हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ड में। आज का पहला प्रश्न है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक, कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार 1965 से प्रारंभ हुई है। प्रथम पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप को दिया गया है। इसमें वाग्देवी कांस्य प्रतिमा के साथ 11 लाख रुपए प्रदान नगद किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरी करने वाली पहला महिला खिलाड़ी बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिताली राज जी। ठीक है, संता रंगास्वामी 1976 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान थी। ठीक है, उसने भारत के में 1976 से 1991 तक 616 मैच खेले। उनका जन्म 1 जनवरी 1954 को चेन्नई में हुआ था। ठीक है, किनका हुआ था? तो संता रंगास्वामी जी का, जो महिला क्रिकेट टीम की पहली पूर्व कप्तान थी, प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? वो है सोना। ठीक है, धातुओं में जो चमक होता है उसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। धातु उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। धातु की ऑक्साइड कैसी होती है? तो प्राकृतिक क्षार होती है। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षार होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ई गन्ना ऐप व वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। और लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को पूर्व का स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। लखनऊ को पूर्व का स्वर्ण नगर कहा जाता है। सिराज ए हिंद और भारत का कंस्टेंटिनोपल भी कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल, पी क्यूरी एवं मैम क्यूरी ने की थी। थोरियम का अयस्क होता है, मोनोजाइट होता है जी, मोनोजाइट होता है। ठीक है, मोनोजाइट होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिंच ब्लेड है। क्या है? पिंच ब्लेड है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। यही सब चीज़ को फिर से रिपीट करके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नेक्स्ट है, दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, दरवाजा बंद अभियान गाँव में शौचालयों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान है। ठीक है, दरवाजा बंद अभियान गाँवों में शौचालय के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब को मापा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार है, सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंगों को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से तो भूकंप के तरंगों को मापा जाता है। अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई को मापने का कार्य किया जाता है। थर्मोमीटर से तापमान मापने का प्रयोग किया जाता है। और रेन गेज से वर्षा मापने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं।
नेक्स्ट प्रश्न है अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल से बनाया जाता है अफीम। ठीक है, अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम पापा वर सोमनीफेरम है। क्या है? पापा वर सोमनीफेरम है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने किया था। ठीक है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो मैकमिलन ने किया था। मैकमिलन ने किया था साइकिल का आविष्कार। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। बहुत बार पूछे गए सभी प्रश्न है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ रुडोल्फ डीजल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? राल्फ वेजवुड ने किया था। राल्फ वेजवुड ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही वीडियो डिटेल से पाने के लिए। नेक्स्ट है संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे विशाल नदी है नील नदी। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से बहती है? तो गंगा नदी बहती है भारत और बांग्लादेश के बीचों बीच बहती है। बांग्लादेश और भारत के बीच से बहती है। अमेजान कहाँ है? तो अमेरिका में है। ठीक है, और गोदावरी नदी कहाँ है? तो भारत में है। ठीक है, नील नदी का उद्गम अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से होती है, जिसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 6,650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। ठीक है, लेंथ 6,650 किलोमीटर जी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए संबंधित है। डीएनए किससे संबंधित है? तो डीएनए आरएनए से संबंधित है। किससे संबंधित है? आरएनए से संबंधित है। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए की संरचना दाएं हाथ की डबल हेलिक्स बी डीएनए संरचना के समान होती है। याद रखिए, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये सभी चीज। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई और बहनों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पे अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध 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 यंत्र वायु द्वारा संचालित होती है? तो वो है शहनाई। कौन सी है? शहनाई है। ठीक है, भगवान शिव को संगीत का जनक माना जाता है। किन्हें संगीत का जनक माना जाता है? तो भगवान शिव को माना जाता है। ऐसे तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन संगीत का जनक किन्हें माना जाता है? तो भगवान शिव को माना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार शिव के पहले संगीत के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। शिव महापुराण के अनुसार शिव के पहले संगीत के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। याद रखिएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है इस्पात में होता है। ठीक है, समुद्री जल में ध्वनि की वेग कितना होता है? तो 1533 सेकेंड मीटर सेकेंड होता है। सामान्य जल में 1483 मीटर सेकेंड होता है। सामान्य जल जो हम लोग पानी यूज करते हैं उसमें। और समुद्र का जल क्या होता है? खरा होता है। याद रखिएगा, समुद्र का जल कैसा होता है? खरा होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 260 मीटर सेकेंड होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है जी, याद रखिएगा, O2 मतलब ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन्स किसे से स्रावित होता है? ठीक है, इसका ये हो जाएगा लड़ो या भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, यह तनावपूर्ण स्थिति में भागने या लड़ने के लिए तीव्र प्रतिक्रिया को करने में मदद करती है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, बताइए। तो आवर्धक लेंस में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है आवर्धक लेंस में। ठीक है, आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस का एक हैंडल में लगा होता है। इसका उपयोग बारीक अक्षरों वाली, जो ऐसे गोला नहीं होता है जी, ऐसे एकदम रहते हैं, जो बहुत उपयोग करते हैं, जैसे सोना चांदी वाले करते हैं, पैसा देखने वाले करते हैं, और जैसे CBI लोग करते हैं, ये सब चीज़ का प्रयोग किया जाता है अपने बारीकी अक्षरों वाली पुस्तकों को पढ़ने, हस्तरेखाओं को देखने। हस्तरेखा मतलब समझ जाओ, पंडित महाराज जी लोग होते हैं ना, हाथों को देखने के लिए, पंडित महाराजों को देखने के लिए घड़ी, साज, और जो घड़ी की दुकानों में जो आँख में लगा के नहीं देखते हैं ऐसे करके, ये सब चीज़ है। बारीकी बारीक पुर्जों को देखने में, सूक्ष्म जीवों के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं, उसको को देखने के लिए किया जाता है। आवर्धक लेंस छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, और इसी लेंस के जरिए हम लोग बचपन में क्या करते थे, सूरज की रोशनी में कागजों में आग जलाते थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, धारिता की इकाई क्या है? तो धारिता की इकाई है थायराइड। थायराइड, ठीक है। विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक? तो एम्पेयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पेयर होता है, एम्पेयर। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन, रेडियन हो गया, सॉरी, रेडियन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा क्या है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्टेल, स्टेल रेडियन होता है। ठीक है, याद रखिएगा जी, थोड़ा आप लोग भी समझो, बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। हरे मतलब जो कच्चे फल होते हैं ना जी, जो हरा हरे दिखते हैं, कच्चा फल हो गया, उसको पकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है गैस, वो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है एसिटिलीन होती है। क्या होती है? एसिटिलीन होती है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र बार बार पूछा जाता है। ठीक है, एथिलीन एक प्राकृतिक पादप, सॉरी वो एथिलीन है कृत्रिम रूप से पकाने वाली प्रयुक्त गैस। ठीक है, जो हरे फलों को पकाया जाता है। एथिलीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है। यह एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, एथिलीन एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है जिसका सूत्र C2H4 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडू या ओवम की होती है। इसका व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर है, वही। ठीक है, और नेक्स्ट है, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न को। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो अंडू या ओवम होती है, जिसे अंडू या ओवम कहते हैं। इसकी व्यास कितनी होती है? लगभग 0.1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी द्वारा दिया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और लश्कर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो लश्कर पुरस्कार भी वहीं से दिया जाता है। यह विज्ञान, चिकित्सा और लोक सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है जाने वाला पुरस्कार। इसे अमेरिका का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, लश्कर पुरस्कार को अमेरिका का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। लश्कर पुरस्कार को याद रखिएगा।
प्रश्न क्रमांक 21 है, प्रत्येक वर्ष निम्न में से विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाए जाते हैं 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। भारत में शिक्षा दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यही दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सामर्थ्य को किस क्षेत्र के विनिमय हेतु शुरू किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, एक का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सामर्थ्य को किस क्षेत्र के विनिमय हेतु शुरू किया गया है? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? तो वो है कोलकाता में है। ठीक है। ठीक है, और कोलकाता कहाँ है? तो कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। मुंबई कहाँ है? तो मुंबई है महाराष्ट्र में। ठीक है। हैदराबाद कहाँ है? तो हैदराबाद है कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। नई दिल्ली कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, और दिल्ली क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, याद रखिएगा। ठीक है। 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान कोलकाता भारत की राजधानी थी। कब तक थी? 1911 तक। ठीक है। 1911 के बाद 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। दिल्ली को राजधानी बनाई गई। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली को राजधानी बनाई गई और अभी तक ये चल रहा है। ठीक है। 1772 से 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। ठीक है। ब्रिटिशों का राजधानी क्या था? तो 1772 से 1911 तक के कोलकाता था। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का साधारण तापमान सेंटीग्रेड में होता है तो कितना होता है? तो 36.9 होता है। ठीक है। और फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। एसी कमरे के तापमान पर आधारित सामान्य मनुष्य के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? तो 27 सेंटीग्रेड होता है। पहले सेल्सियस पैमाने को क्या कहा जाता था? कहा जाता था सेंटीग्रेड पैमाना भी कहा जाता था। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना भी कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद। वीडियो इतने दूर आए।